किधर जा रहे हैं हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा है। यहाँ मामू जी मारते भी तो बड़ा थे। अम्मी ने कहा है कि मैं अब वापस कभी भी नहीं आऊंगी। वो मुझसे खुद मिलने आएंगी। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अम्मी मुझसे मिलने आया करेंगी। छोटे चौधरी जी, ये लो टिकट। लौट जाने वाली ट्रेन अभी यहाँ आएगी, 5 मिनट रुकेगी, आप उसमें बैठ जाना। ये तेरा दूसरा एहसान है मुझ पे ताजे। पता नहीं मैं ये कभी एहसान उतार सकूंगा कि नहीं। छोटे चौधरी जी, शर्मिंदा करते हो। हमारी तो पुश्तें आपकी गुलाम हैं। अब शाह के पास मेरे पीछे टुरने के अलावा दूजा कोई रास्ता नहीं है। उसने अंग्रेजनी मेम से शादी कर ली, अपनी वखरी दुनिया बसा ली और शायद पलट के कभी वापस भी ना आता। पर अब उसे पलट के देखना पड़ेगा। मैं जानता हूं अपने पुत्र को। उसने चाहे किसी भी हालात में शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी निकाह में आई हुई कुड़ी को बेयारो मददगार छोड़ दे। आता रहेगा, वो आता रहेगा और उसके बच्चों से मेरी नस्ल फलती फूलती रहेगी। मेरी ये हवेली आबाद रहेगी, फलती फूलती रहेगी मेरी हवेली। बस भाग परी वाली शर्त ना लगाता तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। बड़ी मजबूरी थी मेरी। तूने मेरी अलमारी के दराज को हाथ लगाया। तुसी मेरी धी को, मेरी रानी को हाथ लगाया। अच्छा नहीं किया चौधरी साहब आप। उसके ख्वाब मारे थे, उसका हक मारा था। ये कम था कि उसे भी मार दिया। मेरा शिमला नीचे करने चली थी वो। शाह उसे अगर हवेली से ले जाता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। तो नहीं माननी थी ना शाही की बात। वो बेटी थी चौधरी साहब, ताश का पत्ता नहीं थी कि आप दोनों बाप बेटे शर्तें लगा रहे थे। उसने तो शायद को नहीं कहा था कि उसे साथ ले जाए। पुत्र पर जोर नहीं चलिया तो धी को मार दिया। हिम्मत थी चौधरी साहब तो बेटे का गला घोंट देते। नहीं, नस्ल ना खत्म हो जाती चौधरियों की। अरे बकवास मत कर, गंदी नस्ल की जनानी। ये दीदी नीचे कर वरना निकाल के तली पे रख दूंगा।
बुला संजय को। हुण किधर शाह चौधरी जी? ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो। फिर कभी जैन। नहीं, शाहनवाज के आने में तो 2-4 दिन हैं अभी। मैं एक्चुअली कमरा सेट कर रही थी। तुम्हें पता है उसकी बहन आ रही है उसके साथ। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। तो आखिर शाहनवाज अपने सिस्टम को बदलने में कामयाब हो ही गई। तुम नहीं जानते जैन, ये कितनी बड़ी बात है। वो लड़की वहां मौत से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। शाहनवाज उसको बचा लेगा तो उसका डिप्रेशन इसी खुशी में बह जाएगा। बस दुआ करो वहां कोई गड़बड़ ना हो। कब गया था वो? कहाँ गया है? तूने भगाया है ना उसे, और वो भी उसकी मौटी के साथ। हाँ, मैंने भगाया उसे, और अब वो वापस आने वाला नहीं है चौधरी साहब। उसे निकले हुए 7 घंटे हो गए हैं, 7 घंटे। और अब उसको ढूंढने में वक्त जाया करने की बजाय मेरी पाग परी को सिर कब्र में छुपाने का बंदोबस्त कर लो चौधरी साहब। उसे कहीं तो सुकून मिले, मेरी थी को कहीं तो बना मिले। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सिस्टर वेरोनिका। आई नीड योर हेल्प। इससे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं। स्कूल गया तो पता चला कि आप मरी कॉन्वेंट में हैं। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपसे यहाँ मुलाकात हो जाए। जो कुछ तुमने मुझे बताया है वेरी स्ट्रेंज माय चाइल्ड, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे जिंदगी में सिर्फ एक दफा हैरानी हुई थी, और वो भी जब मैंने नन बनने का फैसला किया था। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फिर इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करो। लेकिन मैंने वही फैसला किया जो मेरे दिल ने मुझे कहा, और अब मैं मुतमईन हूँ। तुम भी बस ये सोचो कि तुमने ये फैसला किया है, क्यों किया है, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। शायद गॉड यही चाहता था कि मरियम को इस सिस्टम से निकाले, और तुम भी मरियम को अपने साथ ले आए, बगैर ये सोचे हुए कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यकीन करो कि तुम्हें इससे बहुत सुकून मिलेगा। सुकून का गुजर तो शायद अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगा। जिंदगी में इतने धचके मिले हैं, इतने दुख मिले हैं कि दिल बेहिस हो चुका है। ऐसा नहीं है शाहनवाज, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जब तुम लाहौर के कॉन्वेंट में पढ़ते थे तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे। उस वक्त भी तुम बहुत हसास थे, और अभी भी तुम बहुत हसास हो, वरना तुम मरियम को अपने साथ न लाती बगैर सोचे कि तुम कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। इस एहसास का जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है माय चाइल्ड। ये एहसास भी पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा मुझ में।
तेरी बहन बेबसी की मौत मरेगी, बजाय इसके कि मैं उसके साथ होता, मैं अपनी जान बचा के भाग। मरे हुए इंसान को कब्र में उतारने से बेहतर है किसी जिंदा इंसान को मौत से दूर रखना, और तुमने यही किया है। अच्छा किया मरियम को अपने साथ लिया। मैं सोचती हूँ कुछ मरियम के बारे में, करती हूँ। पहुंचाया हूं तेरी धी को उसके आखिरी ठिकाने पर गल अभी खत्म नहीं हुई। ये तूने चंगा नहीं किया बसाई, शाही को उस कुड़ी समेत भगा दिया। पर मैं इस हवेली को उजड़ने नहीं दूंगा। वापस ला के रहूंगा शाही को। उसके वापस आने से ये हवेली नहीं बसेगी चौधरी साहब। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में कोई आपका नाम लेने वाला रह जाए, आपकी नस्ल खत्म ना हो, हमारे बाद हमारी कब्रों पर फाते पड़ने वाला कोई बच जाए, तो उसे जाने दो, उसे जाने दो चौधरी साहब। वो जिधर जाना चाहता है उसे वापस मत लाओ उसे वापस। तुम ये फॉर्म फिल कर दो, कुछ टाइम लगेगा पर उसका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। कितना टाइम? मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता। बस तुम आज ही जा सकते हो, मरियम को मेरे हवाले कर दो और मुतमईन हो जाओ। अगर मैं मुतमईन नहीं होता और यहाँ पे भरोसा नहीं करता होता तो आपके पास क्यों लाता मरियम को? तो बस ठीक है, तुम ये फॉर्म फिल कर दो उसके गार्डियन की हैसियत से। मरियम यहाँ हॉस्टल में रहेगी, यहाँ अच्छा पढ़ेगी, उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तुम इसीलिए मरियम को यहाँ लाए हो ना? जी, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इस किस्म की सिचुएशन आ जाएगी मेरे सामने, इसलिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं जैसे ही पहुंचूंगा आपको पैसे भेज दूंगा। डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि शायद मेरा गॉड भी चाहता है कि मैं ये काम करूं। बस तुम फिक्र नहीं करो, इत्मीनान रखो। थैंक यू। बस तुम ये समझो कि आज से मरियम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें उसकी बारी करने की जरूरत नहीं है माय चाइल्ड। ओके?
तुम्हें यहीं रहना है मरियम, यही तुम्हारा घर है। लेकिन अम्मी को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ और मेरा दूल्हा कहाँ है? जरा तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकती। सिस्टर वेरोनिका तुम्हें सब कुछ समझा देगी। तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह यहाँ रहना है और किसी को भी तंग नहीं करना। वरना वो मुझे मारेंगी। नहीं, अब तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। ओके? Come, my child. शाहनवाज, तुम? What a pleasant surprise! तुमने तो कहा था तुम्हारे आने में भाग परी कहाँ है? मैं नहीं बचा सका अपनी बहन को, मैं नहीं ला सका उसको, अपना फर्ज भी अदा नहीं कर सका। मैं उसके जनाजे को कांधा भी नहीं दे सका, ना ही उसकी कब्र पे मिट्टी डाल सका। भाग गया वहां से। खुद को संभालो शाहनवाज, प्लीज मेरी खातिर खुद को संभालो। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, हालात का कसूर है। तनी मैं ऐसा क्यों इस्माइल? अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाता हूँ। किसी के लिए कुछ अच्छा भी करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाता। तुम मुझे बताते तो वहां तुम पे क्या गुजर रही थी। मैं तो समझ रही थी तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था ये सब कुछ होगा, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देती। क्या बताता शुमाइल? तुम्हें क्या बताता शुमाइल? में यही कि मेरा भाई अपनी नहीं मेरी मौत मरा है। यही कि जिरगे ने मेरे भाई के कातिलों से वनी में उनकी लड़की देने को कहा और मुझे उस लड़की से शादी करने को कहा। मैं तुम्हें यह बताता कि मेरे बाप ने मेरे इनकार के बाद उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। क्या तुम्हारे बाप ने उस लड़की से शादी कर ली? हाँ, शायद कर ली होगी, लेकिन शुमाइल मुझे लगता है जैसे मेरी वजह से मेरे बहन और भाई का कत्ल हुआ है। उनकी जान मेरी वजह से गई है। इस तरह तो तुम्हारी बहन की मौत की जिम्मेदार मैं हूं शाहनवाज। तुम? हाँ, ये मैं ही हूं ना जिसकी वजह से तुमने अपने बाप की बात नहीं मानी और वनी की शादी नहीं की। मैं समझ सकती हूँ उसके बाद वहां क्या हुआ होगा। उस हवेली में बहुत बड़ा तूफान आया होगा और यही तूफान तुम्हारी बहन को बहा ले गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है शाहनवाज। मैं दरमियान में नहीं होती तो तुम अपने बाप की बात मान के ये शादी कर लेते और ये टेंशन्स भी ना होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरी जगह किसी और को नहीं दे सकते थे ना। I'm so sorry. I'm so sorry शाहनवाज, I'm so sorry. नहीं शुमाइल, ऐसा नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज
ऐसा नहीं है। शुमाइल, शुमाइल, शुमाइल। कमाल, तुमने इतनी बड़ी खबर शाहनवाज को नहीं बताई थी? शाहनवाज ने जो खबर मुझे सुनाई थी उसके आगे खबर इतनी बड़ी नहीं थी ज़ैन। शाहनवाज, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इतने बड़े हादसे से निकलना नामुमकिन है, मगर जरा सोचो, शायद अल्लाह ताला यही चाहते थे कि तुम इस गम से जल्दी बाहर निकल आओ, इसलिए तुम्हें इतनी बड़ी खुशी सुना दी है। शायद ये खुशी तुम दोनों का असाला है। शाहनवाज, कम ऑन, ये तुम्हारी लाइफ कंप्लीट करने वाली है। फॉर गॉड्स सेक अपने गमों से निकलो और इसे खुश रखने की कोशिश करो। इसके लिए इतना स्ट्रेस और ये टेंशन में रहना ठीक नहीं है। इतना सब कुछ तो किया इसने मेरे लिए, अब और ये क्या क्या करे। वैसे भी ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। क्या? अगर ये तुम्हारे लिए कुछ करे या तुम इसके लिए कुछ करो तो क्या ये एक दूसरे पे एहसान है? मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है, मगर तुम दोनों की मोहब्बत को देख के मुझे हमेशा ये एहसास हुआ है कि शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है। और अगर इसने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो इसका फर्ज और अपना हक समझ के इसे कबूल करो। और शुमाइल, अब तुम दोनों का एक दूसरे के अलावा है ही कौन? एक दूसरे के जख्म भरने की कोशिश करो। अगर ऐसा ना किया तुमने तो ये घाव बन जाएंगे, नासूर बन जाएंगे। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तुम दोनों ही को होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? शुमाइल ठीक है ना? ऐसी क्या बात है जो उसके सामने नहीं कर सकते? ज़ैन, आई एम गोइंग मैड यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसे बताऊं, कैसे बताऊं। फिर ये बात मैंने कुछ दिन और अपने अंदर रखी तो मैं पागल हो जाऊं। कह दिया मत बुझवाओ, बात बताओ ना क्या है? ज़ैन, शुमाइल गलत समझ रही है कि मैंने उसकी खातिर बनी में आई हुई लड़की से निकाह करने से इनकार कर दिया। क्या? मैंने उससे शादी कर ली है यार। कह दिया मत बुझवाओ, बात बताओ ना क्या है? ज़ैन, शुमाइल गलत समझ रही है कि मैंने उसकी खातिर बनी में आई हुई लड़की से निकाह करने से इनकार कर दिया। क्या? मैंने उससे शादी कर ली है यार। ये कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, मैंने कर ली है उससे शादी। मैंने शुमाइल को धोखा दे दिया है यार। तो फिर शुमाइल को सब कुछ बता दो ना तुम। कैसे बताऊंगा मैं? वो छोड़ देगी मुझे। तो तुम डिजर्व भी यही करते हो।
दूसरी लड़की के साथ शादी करने के बावजूद सारा गिल्ट तुमने शुमाइल को दे दिया। बहुत सेल्फिश हो तुम। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर शुमाइल मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं उससे साफ साफ कह दूंगा कि तुम्हें छोड़ दे, और अगर इसके बावजूद वो तुम्हें नहीं छोड़ रही है, वो तुम पे बहुत बड़ा एहसान करेगी। तुम सब कुछ उससे बता दो, वरना मैं बता दूंगा। मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? मैं कैसे उसके उस गुमान को तोड़ सकता हूँ कि मैंने उसकी खातिर सबको छोड़ दिया? उसे तो ये भी नहीं पता कि मैंने उसकी जगह भी किसी और को दे दी है। मैं कैसे बताऊंगा उसे? मैं कैसे उसके उस एतमाद को तोड़ूंगा जो वो मुझ पे करती है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ज़ैन। मैंने सारे रिश्तों को छोड़ दिया, सिर्फ एक रिश्ता बचा है मेरे पास। मैं सब कुछ सहकर जिंदा रह गया हूँ, लेकिन उसकी नजरों में गिरकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वैसा कौन सा तुम जिंदा? उसके साथ रहते हुए तुम उसे तबाह कर रहे हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी मोहब्बत को यूं इस्तेमाल करो। मैंने अपनी मोहब्बत में दूसरी औरत को शेयर किया। औरत नहीं है, वो 10 साल की एक बच्ची है। क्या? God, life is totally messed up. क्या करता मैं इन हालात में क्या करता? ये कोई छोटी गल नहीं है। मैंने वो 50 मुरब्बे भी वापस लेने और पन्नी में अपने पुत्र शाहनवाज के लिए तेरे घर से रिश्ता भी चाहिए मुझे। बाजी, और शायद तेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, 2। चौधरी हाकम की हवेली जा और शौकत के सीने में इतनी गोलियां उतार और जितनी उसने हक नवाज के सीने में उतारी थी, या फिर हवेली में उनकी कुड़ी को लाके उनको नीचा बखा। मैं तुझसे मदद नहीं मांगूंगी तो बता किससे मांगूंगी है? मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, सब कुछ तेरे हाथ में है। आई एम रियली सॉरी शाहनवाज। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम अपने पास को भूल जाओ, और जब वो लड़की बड़ी हो जाए उसे तलाक दे दो और उसकी कहीं शादी करवा दो। जब तुम्हारा उस लड़की से कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता ही नहीं है तो गिल्टी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, इस सिलसिले में शुमाइल को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा फर्ज ये है कि उसे खुश रखो। अगर जिंदगी में उसको किसी शख्स की परवाह है तो वो तुम हो। उसकी मोहब्बत को इतना ना आजमाओ कि वो मोहब्बत करने के काबिल ना रहे। मैं क्यों कर रही हूँ सब कुछ? कितनी बार कहूं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? रेस्ट कर करके भी तो थकन हो जाती है ना। और फिर इतना बड़ा काम थोड़ी कर रही हूँ, यूं ही। ये रूम तुमने बागपरी के लिए सेट किया था ना? हाँ। मैं इसे बेबी के लिए सेट कर दूंगी। हम अपने बच्चे को सारी खुशियां देंगे जो तुम्हारी बहन को नहीं मिल सकी।
कितने सुकून से सो रही हो तुम, कितना इत्मीनान है तुम्हारे चेहरे पे, और मैं जानता हूं ये इत्मीनान उस एतमाद ने दिया है जो खोखला है, जो मेरी मोहब्बतों के इजहार ने दिया है। जैन के कहने पर मैंने तुम्हें चाहे जाने का एहसास तो दे दिया, लेकिन इस बेचैनी का क्या करूं जो अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। मेरे दिल पे तो पहले ही बहुत बोझ थे शुमाइल। तुम्हारी इस बेलौस मोहब्बत ने ये एक नया बोझ डाल दिया है मुझ पर। हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैंने एक लाहासिल सी कोशिश के लिए तुमसे भी बेवफाई की, बहन को भी खो दिया, और ना ही मैं तुमसे नजर मिला के पूरे हक से तुम्हारी मोहब्बत वसूल कर सकता हूं। क्या करूं मैं? डिस्टर्ब लग रहा हूं? लग नहीं रहा हूं मैं। क्या हो गया शाहनवाज? मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए अपने भाई बहन की मौत को बुलाना आसान नहीं है। मैं भी अपनी पेरेंट्स को नहीं बुला पाया, जबकि उनके एक्सीडेंट को गुजरे हुए 12 साल हो गए हैं। मुझे वो आज भी याद आते हैं। मुझे अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, मगर मैं डिप्रेस नहीं होता। तुम्हारी उन यादों में मोहब्बतें भरी हुई हैं, उनमें कहीं भी पछतावे का जहर नहीं घुला हुआ। इस रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे माँ बाप गुजरे थे, अगर वो तुम्हारी वजह से हुआ होता तो क्या तब भी तुम इतने मुतमईन होते? हाँ, वो तब भी एक्सीडेंट ही होता और आज भी एक्सीडेंट ही होता। मैं जानबूझकर अपने माँ बाप को मौत के मुंह में ढकेल नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जानबूझकर अपने बहन भाई को मार नहीं सकते। लेकिन उनकी डेथ मेरी वजह से हुई है, इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता, और वो बच्ची मेरी वजह से दरबदर हुई है, इसे भी नहीं बदला जा सकता। शाहनवाज, जहां तक उस बच्ची की बात है, वो जहां भी है बेहतर हाल में है। तुमने उसे तबाह होने से बचा लिया, वरना वो आज तुम्हारे बाप की बीवी होती जो उसके उसे ना करता गुनाहों का बदला ले रहा होता। जहां तक तुम्हारे भाई बहन की मौत का सवाल है, चलो मान लेते हैं कि उसकी वजह तुम ही बने, तो सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम शमाइल और अपने होने वाले बच्चे को सजा क्यों दे रहे हो? मैं सजा दे रहा हूं? मैं तो खुद बरज़ख में चल रहा हूं। मैं तो यकीन दिला रहा हूं उसे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ी सजा ये होती है कि वो अपने प्यारे को अपने सामने जलता हुआ देखे। वो अपनी हैसियत की वजह से शुमाइल को डिस्टर्ब कर रही हो। तुम्हें इस गिल से निकलना होगा, तभी उसे खुशी होगी। कितनी खुशियां दूं मैं उसे? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। मैं आज उसी की वजह से इतना बड़ा बोझ सर पे लेके घूम रहा हूं, शर्मिंदगी का बोझ। अंदर ही अंदर घुल रहा हूं मैं कि कहीं उसे ये ना पता लग जाए कि मैंने उसे धोखा दिया। इतना ही घुल रहे हो तो बता दो ना उसे, लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता शुमाइल और डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे ना तुम्हें फायदा ना उसे।
बाबा चौकीदार, मेरा कोई खत तो नहीं आया? जनाब कोई नहीं आया। ठीक है। चौधरी शाहनवाज वल चौधरी रबनवाज आपको मरियम बीबी वल कमरुद्दीन अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अकबरी, अकबरी, तेरी परी चली गई पुत्र, अपनी माँ की चोली में रहने दे, इसकी चोली में कुछ तो रहने दे, कुछ तो रहने दे मेरी पुत्र, कुछ तो रहने दे। क्या हो शाहनवाज, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? नहीं, काश ये सब कुछ ख्वाब ही होता। मैं कभी पाकिस्तान ना गया होता, ना पहले ना अब। ख्वाब तो भुलाए जा सकते हैं, लेकिन ये हकीकत को फेस करना बहुत मुश्किल है। Let's try to relax, huh? Relax. सो जाओ। तुम्हें गए 2 हफ्ते हो गए हैं शाहनवाज। शायद तुम जाते ही बहुत बिजी हो गए हो, या फिर कोई और परेशानी है जो तुम्हें याद नहीं रहा कि जाने से पहले तुम एक जिम्मेदारी मुझ पर सौंप गए थे। जैसे तुम चाहते थे उसका एडमिशन यहाँ हो चुका है, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद भी मुझे तुम्हारी तरफ से कोई एनीवे फ़िलहाल तो मैंने अपनी कुछ सेविंग्स निकाल के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। लेकिन ये एक महंगा स्कूल है, और अगर तुम मरियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते तो इट्स ओके, तब भी मुझे बता दो। मैं स्कूल के ट्रस्ट से इसके फंड के लिए एप्लीकेशन दे देती हूँ। लेकिन बुरा मत मानना शाहनवाज, तो एक बात कहूँ, मैं नहीं जानती जो रिश्ता तुम्हारे और मरियम के दरमियान है उसकी हकीकत क्या है। ये तुम्हारा मजहबी मामला है, लेकिन अगर शादी तुम्हारे मजहब के मुताबिक हुई है तो इस लिहाज से मरियम पूरी तरह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक लड़की जिसके नाम के आगे तुम्हारा नाम लगा है और जिसके गार्डियनशिप की हैसियत से तुमने स्कूल पेपर साइन किए हैं, वो ट्रस्ट या खैरात पे कैसे भूल सकता हूँ? पानी चौधरी जी, मैंने कितनी बारी कहा है कि मत आया कर मेरे सामने, मत दिया कर मुझे ये पानी ये रोटी। मैं मर भी रहा हूं तो तेरे हाथ से पानी पीना हराम है मेरे लिए। इस तरह ना कहो चौधरी जी,
मेरा है ही कौन आपके सिवा? ना, पहले तो याद नहीं था तुझे। पहले तो मेरी सखी नहीं बनी तू। तूने मेरी सारी हवेली को उजाड़ के रख दिया है। आपको अब भी अपनी हवेली के खाली होने और उजड़ने का गम है चौधरी जी। मेरी तरफ देखो, मेरी तो गोद ही उजड़ गई। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैंने शायद को कुछ सोच समझ के मनाया था इस शादी के लिए, वरना वो खुद भी चला जाता, बहन को भी ले जाता और फिर मुड़ के थूकता भी नहीं हम पर। वही तो है जिससे चौधरी रब नवाज की नस्ल चल रही थी, पर तूने अपनी जल्दबाजी के हाथों जाने दिया उसे। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शाला जवानी अमान है मेरा पुत्र, वो जिधर भी रहेगा चौधरी जी।